गुड मॉर्निंग दोस्त बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर मतलब कि जो धनबाद डिवीज़न के हैं ग्रुप डी वाले कैंडिडेट उन्हें डॉक्यूमेंट बनाने में जो उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कैसे क्या होगा। तो हमें जल्दबाजी में एक वीडियो बनानी पड़ी है कि आपको एक प्रोसेस बता देंगे कि कैसे क्या क्या करना है। और मैंने अभी तक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया है तो वो मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूँ और साथ ही कहाँ से क्या करवाना है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं धनबाद डिवीज़न के बारे में बताता हूँ। तो ये देखो, ये है करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, जो धनबाद डिवीज़न का ज्वाइनिंग लेटर में भेजा जा रहा है वो मात्र 3 फॉर्म भेजा जा रहा है, एक अटेस्टेशन फॉर्म और एक आपका एक ज्वाइनिंग लेटर और एक चेकलिस्ट मतलब कि जो आपको वो बताया है कि उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहाँ से सारा फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको वैसे ही करना है और मैंने ग्रुप में भेज भी दिया है। और जिसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो मैं अभी लास्ट में एक नंबर बताऊँगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको वहाँ से सेंड भी कर दूँगा। तो ये देखिए, ये है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन के साथ साथ वहाँ का स्टंप भी होना चाहिए। तो ये देखो, मैंने करवा रखा है, ठीक है। हालांकि मैंने अपना नाम और फादर्स नेम अपने सिक्योरिटी के लिए छिपा दिया है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है मैंने पहला सीओ से, आप यहाँ से सीओ से साइन करवा सकते हैं और सबसे आसान सीओ ही है। सीओ के बाद ही वो एसडीओ करेगा। तो डायरेक्ट आप एसडीएम के पास नहीं जाए, वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप सीओ से करवा लीजिए। दूसरा जो है इसी फॉर्मेट में, इसी के नीचे सेकेंड वाले से करवाना है। तो मैंने ये मेडिकल ऑफिसर जो आपका जो हर एक आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल होगा, सरकारी हॉस्पिटल होगा, तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ के मेडिकल ऑफिसर को बोले कि सर मुझे इस पे आपका सिग्नेचर चाहिए। वो देखो, जो मेडिकल ऑफिसर हो गए या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर में आपके जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, वो सब भी आते हैं। फिर आपके जो है एसडीओ डी यहाँ पे डीएम वगैरह, तो डीएम तो नहीं करेंगे, आपको ये भी जान रहे। तो आप सीओ और जाके मेडिकल, सबसे ईजी है कि आप वहाँ पे जाएँ और ईजिली आप ये क्या बोलते हैं आपको जो आपके मेडिकल ऑफिसर हैं वो आराम से कर देंगे आपको, ठीक है। तो पहला ये हुआ कि आप ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में आप सीओ और मेडिकल ऑफिसर से करवा ले, वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी चीज़, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। तो देखिए, मैंने ये बताया आपको। अब नेक्स्ट पे यदि हम लोग चलें तो नेक्स्ट पे है ये वाला, ये तो मैंने बता दिया करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। अब देखो, ये है एनपीएस फॉर्म। तो एनपीएस फॉर्म में क्या करना है, इसमें बोला गया है कि आपको ब्लैक से, है ना, यहाँ पे देखो क्या बोला, कैंडिडेट में फिल द इंग्लिश ब्लॉक लेटर विद द ब्लैक इंक पेन। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक पेन का ही यूज करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। एप्लीकेशन का फुल नेम क्या है, श्रीमती या कुमारी, तो आप अपना श्री से डालेंगे, ठीक है। मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे मान लो मेरा नाम कृष्णकांत या फिर कुछ भी हुआ तो यहाँ पे हमने कृष्णा डाला, यहाँ पे कांत डाला, फिर यहाँ पे सिंह डाला। तो इस तरह से आप, ठीक है। यदि आपका मोहन लाल सिंह है तो यहाँ मोहन डालोगे, लाल डालोगे मिडिल नेम में और सिंह डालोगे लास्ट नेम में, ठीक है। उसी तरह फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सब आप देखते जाएंगे। मेल, यहाँ पे आप क्या है, जेंडर आपका क्या है वो डालेंगे। हाँ, उसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोग क्या लगाना चाहेंगे, यदि आधार लगाएंगे तो आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर एड्रेस, तो एड्रेस में आप यहाँ पे आधार डाल देंगे और आधार का यहाँ पे, यदि, हाँ एक चीज़ और, कोई आप जब वहाँ पे वो किए होंगे ना, जब आप फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट, यदि आपने अलग अलग डाला है तो दोनों अलग अलग डालेंगे। और हमने क्या किया है कि परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस दोनों सेम ही है। यदि आप एक ही जगह रह रहे हैं तो वहाँ से आप दोनों एक ही जगह डालें, दोनों में सेम ही डाल दें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे कि मतलब कि यहाँ पे टिक आउट द बॉक्स केस द एड्रेस इज द सेम यदि आपका रहेगा तो यहाँ पे टिक आउट करना है, ठीक है। सेम फॉर्म के तरह यहाँ पे दिया गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखो ईमेल आईडी डालना है, ये आप लोगों को। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, इसको भी डालना है, ठीक है। ये आपके पास टेलीफोन हो ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आप क्या हैं, तो आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पर डाल देंगे, ठीक है। आपकी इनकम अप टू 1 लाख ऐसा कुछ है नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप क्या हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर हैं, जो भी है यहाँ पे टिक आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स, तो आप जो बैंक में हैं, जो अकाउंट आपने किया होगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी है, सेविंग अकाउंट हम लोग का होता है, तो बैंक का नंबर, बैंक नेम, ठीक है, ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस और MAISR कोड ये डालना है, ठीक है। IFC कोड जो होगा, पिन कोड होगा, वो आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है क्या, ये सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल्स, यानी इसको इतना, यदि कोई नॉमिनी होगा तो डालना, नहीं तो नहीं डालना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, ये NPS डिटेल्स में आप ये वुड यू लाइक टू टाइप टू अकाउंट, ये सब अभी आप मत भरना, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको टिक आउट मत करना, वो आप मेरे से मैसेज करके या फिर मैं बाद में शाम में एक स्पेशल, जब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा तो मैं पूरा फिल किया हुआ आप लोग को एक वीडियो बना के दूंगा। हालांकि बहुत बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे थे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में ऐसे ही जो जितना कर पाया हूँ उतना कर लूँ और फिर आज शाम में मेरा सारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैं नया हूँ, हालांकि मैं SSC के फील्ड से हूँ और मैं रेलवे में कुछ दिन तक रहूँगा, फिर मैं SSC CPO के द्वारा SI में ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। आपका मेरे इस चैनल पे नया भी चैनल है तो उस पर आप सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ देखेंगे वीडियो SSC CPO का पड़ा होगा। फिर यदि ये सब आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है,
ये डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट, ये सब अभी आपको नहीं भरना है, ठीक है। फिर यदि आगे बढ़ें तो इसमें आपका यहाँ पे डेट प्लेस वगैरह ये सबसे ये सब अभी आप मत फिल करना। फिर आगे देखते हैं, ये यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है। ये सब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट सब्सक्राइब ओनली, तो ये सब वहाँ पे जाने के बाद यदि बोला जाएगा तो करना है, हालांकि वो लोग करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया, इस डिटेल्स में आपको कुछ नहीं भरना है। जितना जितना आप समझ पा रहे हैं उतना कर लेना, बाकी मैं शाम में और बताऊँगा तो वो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एनपीएस। लेकिन हाँ, इस चीज़ में क्या है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर विद ब्लैक इंक पेन से ही भरना है, कोई चीज़ और आप नहीं भर सकते हैं, कोई पेन का यूज मत करना, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देना 3.5 जो नॉर्मल हम लोग का फ़ोटो होता है पासपोर्ट साइज, वो लगा देना, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना। तो ये हो गया कौन सा फॉर्म का बात, हम लोग का एनपीएस फॉर्म का बात। अब नेक्स्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं आप लोग के। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, एनपीएस के बाद है हम लोग का क्या, फैमिली डिक्लेरेशन, ठीक है। फैमिली डिक्लेरेशन में देखो इसमें कि नेम ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय, मतलब आपका क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर्स नेम क्या है, डेजिग्नेशन, जैसे कि मेरा पॉइंट्स मैन है तो आप भी लिखोगे जो भी है, या फिर TM4 होगा, या फिर पॉइंट्स मैन होगा, या फिर जो भी होगा यहाँ पे आप पॉइंट्स में लिखेंगे। फैमिली पार्टिकुलर्स क्या है, फैमिली मेंबर में मम्मी पापा जो भी है, भाई बहन, यहाँ पे डेट ऑफ एज वगैरह वगैरह, रिलेशन विद द रेलवे एम्प्लॉय क्या है, मतलब फादर है, मदर है, या फिर ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे देखोगे। फिर आप ये नॉमिनी का नॉमिनी को आप छोड़ देना, ठीक है। सिग्नेचर विद कैंडिडेट विद डेट, जहाँ भी साइन करोगे वहाँ पे आप डेट डालना, ठीक है। ये चीज़ हो गया फैमिली डिटेल्स। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। फैमिली के बाद आप लोग बात करेंगे शपथ फॉर्म में। तो देखो शपथ फॉर्म में कुछ नहीं करना है, यहाँ आप कुछ मत भरना अभी, ठीक है। इसको एक फोटोकॉपी करवा के अपने पास 1 या 2 करवा के रख लेना, और जब वहाँ जाओगे, जब डिवीजन में बुलाया गया है 16 तारीख को हम लोगों को, जो पॉइंट्स में होगा उसको 9 बजे, TM4 को 4 बजे, मतलब सेकेंड हाफ में बुलाया गया, तो आप वहाँ पे इसको बस निकाल लेना, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है। मैं अपना नाम उसके सामने वहाँ पे भरवाएगा, या फिर पहले से भर के जाओगे तो हस्ताक्षर वही करेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये याद रखना कि इसमें कुछ नहीं करना है, ये बस निकाल के अपना रख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात कर लें शपथ पत्र के बाद है। हाँ, ये याद रखना, ये चीज़ ज़रूरी है। यदि आपने ये चीज़ जो है, ये देखो आप, ये जो है, ये यहाँ पे क्या है कि आपने हायर एजुकेशन यदि आपने करा, जैसे कि जब जिस समय हम लोग का फॉर्म डलाया था तो ऑब्वियसली मैं 12th में था, तो उस समय मैंने 12th का भी नहीं 10th का लगाया था। लेकिन अभी तो मैं ग्रेजुएटेड हूँ, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि जब मैंने नियुक्ति किया था तो मैं 10th में था, लेकिन मैं शैक्षणिक योग्यता उक्त पद में न्यूनतम शैक्षणिक 10th थी, ठीक है। उसका लेकिन वर्तमान में आपने जो किया है, किसी ने BTech किया होगा, किसी ने B.Ed किया होगा, जो भी किया होगा, तो सारा डिटेल्स यहाँ भर देना, ठीक है। ग्रेजुएशन, BTech, डिप्लोमा, जो भी आप लोगों ने किया है, ITI जो भी किया है, वो लगा देना कि मैंने इसके बाद ये चीज़ किया है, ठीक है। हाँ, याद रखना कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होगा, ITI वाला 10th वाला, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेकिन ये कंपलसरी है यदि आपको हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगाना है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, एक नेक्स्ट में देख लेते हैं। ये क्या है, ये देखते हैं, ये क्या है, ये वाला PDF को हम लोग खोलते हैं। इसमें क्या है, तो इस पर क्या है, वही चीज़ है क्या, धनबाद मंडल के पद के लिए परीक्षाओं में। हाँ, ये चीज़ याद रखना कि यदि आपने ये 10th जब आपने फॉर्म डाला उसके बाद तो ज़रूर आपने कोई भी फॉर्म दिया होगा, जैसे मैंने CPO दिया है, CGL दिया है, उसमें मेरा सिलेक्शन, चलो CGL में नहीं हुआ, पर CPO में तो मैं फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि सर मैंने बहुत कोई भी हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट वाला दिया होगा, वो दिखा देना, या फिर कोई सचिवालय वाला दिया होगा, वो दिखाना पड़ेगा आपको कि मैंने जिस समय फॉर्म डाला था उसके बाद मैंने ये फॉर्म फिल किया है। और आगे संभाव इसमें क्या होगा कि जब आपकी मान लो जब ग्रुप डी को आपको छोड़ना होगा, ठीक है, जैसे आगे चल के मैं SSC CPO को थोड़ा ज्वाइन करूँगा तो ग्रुप डी छोड़ूंगा, तो वैसे ही आप लोग मान लो सचिवालय ज्वाइन करोगे, या फिर कोई क्या बोलते हैं, किसी ने क्या बोलते हैं, आगे चल के मान लो लेवल 2 लेवल 3 में उसका वेटिंग लिस्ट में आ गया, ठीक है। ऐसे मेरा लेवल 3 में आया था चेन्नई में, लेकिन मैं नहीं गया, तो उस हिसाब से आप देखते जाना, आप फिल कर देना कि मैंने SSC CGL, SSC CHSL, जैसे CHSL का मेंस है मेरा 26 को, तो वो चीज़ आपको दर्शाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने SSC CHSL दिया है, SSC CGL दिया है, या फिर SSC CPO दिया है, MTS दिया है, या फिर रेलवे का कोई और वैकेंसी दिया है, या फिर हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट दिया, तो जो भी है यहाँ पे आप लोग दर्शा देना। बिहार सचिवालय दिया, इसको दर्शा देना और अपना नाम लिखना। इससे क्या होगा, और आगे याद रखना यहाँ पे दिया हुआ कि श्रीमान से निवेदन है कि निवेदन है कि इन प्रतियोगिताएं परीक्षा में शामिल होने की आज्ञा प्रदान की जाए। हाँ, और इस कार्य में मैं समझूंगा, ये चीज़ हो गया। हाँ, इसके अतिरिक्त मैं ये घोषणा करता हूँ कि भविष्य में कार्यकाल में बिना किसी लिखित सूचना किए अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो दिया हुआ है कि मैं जो है कि जो आगे आपको छुट्टी जैसे लेना होगा, मान लो जैसे मेरा मेडिकल है, अब 14 से 22 में मेरा मेडिकल दिया हुआ है, तो मान लो उसमें हमको छुट्टी लेना पड़ेगा, तो ये एप्लीकेशन में दिखाऊंगा। जब मैं ये चीज़ दिया रहूँगा तो उन्हें पता रहेगा कि हाँ, ये बच्चे ने ये चीज़ पहले कर रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आपने यदि कोई फॉर्म फिल किया है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसका अटैचमेंट, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, या फिर एग्जाम पास हुआ उसका रिजल्ट हो गया, तो ये सब चीज़ का फोटोकॉपी भी लेके जरूर जाना, ठीक है। ये चीज़ हो गया इसमें। अब देखो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाँ, ये चीज़ आओ जो सब कोई पूछ रहे हैं कि इसको कैसे भरना है। ये देखो,
यहाँ पे है सत्यापन फॉर्म। सबसे पहले आपको फॉर्म यहाँ पे डलाना है। कोई बोलेंगे कि इस पे यहाँ पे जो है फ़ोटो पे अटेस्टेड करना है, तो कुछ नहीं करवाना है, ऐसा कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। धनबाद में अलग अलग डिवीजन का अलग अलग रूल रहता है, तो धनबाद में ऐसा कुछ नहीं दिया। हालांकि किसी और डिवीजन में दिया होगा तो आप लोग जरूर करवा लें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कुल नेम नाम। तो सबसे पहले कुल नेम में क्या होगा कि आपका जैसे मान लो कि जैसे कृष्णा, जैसे मान लो आपका नाम हो गया क्या नाम रखूँ यार, कोई तो नाम बताओ। जैसे मान लो आतुतोष, अरे यार नाम रख लो लक्की सिंह है मान लो, तो पहले सिंह लिखाएगा, सरनेम में नाम में लक्की आएगा। समझ में आ रहा है? लक्की सिंह यहाँ नहीं, लक्की मत लिख देना, यहाँ नाम में लक्की आएगा सेकंड वाले में, और फर्स्ट में आएगा सिंह। समझ में आया? सरनेम और नेम में ये अंतर होता है। फिर आपको पूरा वर्तमान पता, यहाँ पे पूरा वर्तमान पता डालना है, गली मोहल्ला थाना, जैसे मान लो जहाँ पे आपका विलेज है, फिर पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट है, वार्ड नंबर है, ये सब भी डाल देना यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे डालना, घर का पूरा पता सेम यही डालना, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि घर का पूरा पता, यदि बोल रहा है उम्मीदवार मूल रूप से पाकिस्तान बांग्लादेश है, तो ये खंड आपके लिए नहीं है, ठीक है, 2 भर देना। फिर देखो तीसरा, यदि क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या है कि आप यदि क्या बोल रहा है, यदि आप पिछले 5 वर्षों में अवधि में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो विदेश में रहने वाले मामलों में, तो इसको भी आप छोड़ देना, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको नाम, पूरा नाम, ठीक है, फादर का नाम, ठीक है, व्यवसाय में नौकरी में, यहाँ पे जो आपका फादर क्या है, मतलब जन्म स्थान, मतलब कि देखो पिता पूरा नाम एवं उपनाम, ठीक है, पिता का नाम, जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है, यहाँ पे माता का नाम, पत्नी, भाई बहन। अब देखो जितना यहाँ पे इस हिसाब से लिख दोगे, आपकी व्यवसाय क्या है, वर्तमान डाक पता क्या है, स्थायी पता क्या है, जन्म स्थान कहाँ हुआ था। लेकिन याद रखना, जो अब आप माता है तो माता का नाम, पत्नी है, पत्नी तो ऑब्वियसली अभी हमको लगता है बहुत कम का होगा, ये पत्नी होगा तो पत्नी का डिटेल्स। अच्छा, भाई में यदि 2 भाई या 3 भाई, तो सारा का नाम 1 2 3 करके और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आपका रिलेशन क्या है, उसका जन्म क्या, वो वहाँ 1 2 3, मान लो बहन किसी का 3 है तो 1 2 3 तीनों नाम यहाँ पे डालोगे। फिर उस हिसाब से अपना ये सारा चीज़ डाल, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि कहाँ पे जन्म हुआ था उसका, कहाँ मतलब सबका तो इंडियन ही होगा जो राष्ट्रीयता होगा। फिर वर्तमान डाक पता जहाँ पे आपका घर होगा वहाँ भी होगा, ठीक है, स्थायी घर पता सेम होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई जितना है, भाई का पूरा नाम 1 2 3 करके, फिर बहन के भी 1 2 3 करके, जितनी बहन होगी उतनी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो नाम, मतलब कि ये चीज़ है कि यदि क्या दिया है, पुत्र एवं पुत्री के, मतलब आपको तो अभी पुत्र पुत्री है नहीं तो वैसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीयता आपका इंडियन हो जाएगा, जन्मतिथि ये वगैरह वगैरह। मैट्रिक के समय में आपकी एज कितनी हो रही थी, ये चीज़ याद रखना। मैट्रिक के समय में आपकी एज कितनी हो रही थी, ये चीज़ यहाँ पे देखना। वर्तमान उम्र कितना है, ये डाल देना, ठीक है। अब देखो जन्मस्थान किसी जिले व राज्य में, मतलब कि जन्मस्थान आपका कहाँ है वो चीज़, ठीक है। धर्म क्या होगा आपका, तो हिंदू को तो हिंदू, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम, जो भी होगा वहाँ पे। क्या आप अनुसूचित जनजाति से हैं, तो यदि हैं तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे जिस कास्ट से, जैसे मान लो SC से हो, ST से, तो यहाँ पे SC ST लिख दोगे, ठीक है। और लिख देना हाँ, उसके बगल में लिख देना हाँ, ठीक है। ST SC लिख के बगल में लिख देना हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो 15 वर्ष की शिक्षा न्यूनतम, मतलब बिहार से उल्लेख, मतलब बताया कि उल्लेख सहित शैक्षणिक योग्यता, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स एगो, मतलब कि आपने जहाँ से जो किया, जैसे मान लो कि कौन से कॉलेज से कब किया, जैसे 10th में किया तो इस वर्ष, जैसे मान लो मैंने 10th 2014 में एंट्री किया था, तो 13-14 लिखेंगे, 13-14 उत्तीर्ण परीक्षा यस। फिर हम 12th लिखेंगे, तो हम लोग के 12th लिखने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2014 से 16, फिर यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर आगे देखो, क्या आप निम्नलिखित में से किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं, यदि अधीन कार्य करें, मतलब कोई यदि आप किसी पे पहले से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का डिटेल्स डालना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। फिर आगे देखते हैं ये चीज़, हाँ ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ देखो यहाँ पे ये जो दिया है कि आप इसको एकदम जो सही है वही चीज़ भरना, बाद में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये देखना क्या आप कभी गिरफ्तार हुए, यदि हुए तो हाँ बोल देना, नहीं यदि नहीं तो नहीं, कोई मुकदमा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके लिए अंडरलाइन में दिया हुआ है, कृपया इस सत्यापन फॉर्म में सिर्फ चेतावनी का ध्यान दें, ठीक है। यदि आपने ये मतलब ये चीज़ बताया गया कि जो ये जितना भी भरोगे, जैसे कि 12 का फर्स्ट में है जो, यदि जो सच है वही भरना, ठीक है। यदि कहीं पे आप हाँ करते हो तो उसका डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि मैंने कब क्या हुआ था मेरे साथ। मान लो कभी आपने क्या बोलते हैं जेल गए थे या फिर गिरफ्तार हुए थे, तो क्या रीजन है, उसका रीजन भी बताना पड़ेगा आपको। इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे थे, अच्छा हम करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में ये बता रहे थे कि करेक्टर सर्टिफिकेट में जब आप SP ऑफिस से बनाए होंगे, तो जब आप CO से साइन करवाने जाओगे तो वहाँ पे क्या करना, SP ऑफिस वाला का अटैच लगा देना, एक एप्लीकेशन लिख देना और 2-2 कॉपी करवा लेना। वो एक कॉपी रखेगा, रजिस्टर मेंटेन जरूर करवाना, वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है, खाली साइन करवा के भागने की फिराक में मत रहना, ठीक है। इस बात को याद रखना। फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना साइन वगैरह यहाँ पे करवा देना, ठीक है। अच्छा, लास्ट में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन राज्य प्रतिनिधि, तो जो गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो CO गेजेटेड ऑफिसर होता है। यदि CO से आप करवा पा रहे हैं तो करवा लीजिए, अदरवाइज आपके पास अच्छा ऑप्शन ये है कि आप जो है BDO से भी करवा सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे देखें विधायक के पास जाने का जरूरत नहीं, लेकिन आप ये देखो यहाँ पे दिया हुआ कि मान्यता प्राप्त विद्यालय कॉलेज संस्थान प्रधानाध्यापक जहाँ उम्मीदवार ने सबसे अंत में अध्ययन किया था। यदि आप जो डॉक्यूमेंट
लगाना, चलो मान लो किसी ने ग्रेजुएशन लगाया तो ग्रेजुएशन के वहाँ के प्रिंसिपल से जाके साइन करवा लो, वो इजीली कर देगा, या फिर आप सीओ से करवा लो या फिर बीडीओ से करवा लो, ठीक है। ये आप मतलब हम लोग के अंदर आता है, कहने का मतलब विधायक तो बहुत दूर की बात हो जाती है भाई, वो जाओगे फिर करेगा नहीं करेगा, तो बहुत तरह का बात होता है। यहाँ पे आपको तहसील से भी करवा सकते हो, ठीक है। तहसील जो होता है बिहार में, तहसील उसी को बोला जाता है जो सीओ होता है, ठीक है, याद रखना, सर्किल ऑफिसर को ही, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि राजस्थान वगैरह में सर्किल ऑफिसर को ही तहसील कहा जाता है, और यहाँ पे तहसील का कोई पोस्ट मतलब नॉर्मल सा वो है नहीं, गेजेटेड ऑफिसर सीओ ही कहलाता है, इसीलिए तहसील सीओ को ही कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि तहसील के पास आजकल स्टम्प भी नहीं होता यहाँ बिहार वाले के पास, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे वहाँ पे मोहर लगेगा, जैसे करेक्टर पे लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये वाला था सर्टिफिकेट, अब खत्म हो गया इसका कहानी। सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों को इसी में हो रहा था, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर देखो नेक्स्ट और क्या बच रहा है, मुझे तो लगता है खत्म हो गया क्या। ओह, 1 मिनट।